वेलकम बैक टू एजुकेशन जीके। एजुकेशन जीके में आज की वीडियो है भारतीय संविधान से, जिसमें हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। और आज के संविधान में हम देखेंगे संविधान के स्रोत, जिसका यह पहला भाग है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो की पीडीएफ लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी कि आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरिश से अनुप्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। ये सिद्धांत शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। ये सिद्धांत हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। भारत की जो संघीय व्यवस्था है कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघीय व्यवस्था संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची अथवा 7वीं अनुसूची भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची भी कहते हैं और इसका एक और नाम है तीसरी सूची भी कहते हैं इसको। 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है, जिसके अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है, जिसके विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला खंड है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जिसमें कहा गया है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका के संविधान का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। आइए संसदीय प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है, संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र का होता है। दूसरा है, संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक 2 सतह की कार्यपालिका होती है। तीसरा है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। चौथा है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तथा लास्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से सभी अदालत बाध्य होती है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए एजुकेशन जी के।